अगस्त में के ड्रामा लवर्स के लिए काफी कुछ इंटरेस्टिंग आ गया है। एक ड्रामा में एक फैन गर्ल को उसका फेवरेट आइडल मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका बॉस भी उसकी लाइफ में है, जो उसके लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। दूसरी तरफ है एक डिटेक्टिव जो वापस आ गया है और इस बार उसके ऊपर एक ऐसी बॉस है जो उसकी एक भी नौटंकी को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और तीसरा ड्रामा में एक ऐसी लड़की को दिखाया गया है जो अपनी मेमोरी को लूज कर चुकी है, उसकी लॉस्ट हो गई है मेमोरी, और कोई एक रैंडम इंसान आके बोलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसे कुछ याद नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे के ड्रामास के बारे में जो कि अगस्त में रिलीज हो चुके हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं माय बायस माय बॉस की। अगर तुम के पॉप आइडल के फैन रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने ये कभी सोचा ना हो कि उस इंसान से जिनके तुम फैन हो या जो तुम्हारा बायस है, तुम उससे कभी मिलो ही ना, राइट? इसके ड्रामा में भी यही होता है। वो लड़की एक इंसान की 13 सालों से फैन है और वो उससे मिलना चाहती है। स्टोरी की अगर हम बात करें, इसमें एक लड़की है जिसका नाम है नामधारुम। वो एक नॉर्मल न्यू एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी एम्प्लॉय है जो सीक्रेटली एक आइडल को सपोर्ट करती है। उसके लिए वो आइडल सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि उसके डिफिकल्ट सिचुएशंस में जब वो थी, उसके म्यूजिक ने जो उसको कामनेस प्रोवाइड किया है, या जो उस डिफिकल्ट मोमेंट में उसके गाने ने, उस आइडल के गाने ने उसको जिस तरीके से एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया है, जिसकी वजह से वो अपने डिफिकल्ट मोमेंट से बाहर आ पाई है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस हो जाता है कि ली चान या जो उसका फेवरेट आइडल है वो इसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब दारुम को जो है उसकी ड्रीम जॉब मिलती है एक फैशन कंपनी में, और यहीं से उसकी ड्रीम लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है। जिस आइडल को वो इतने टाइम से सोच रही है, तो वहां जाके उसे पता चलता है जिस ऑफिस में या जिस कंपनी में वो एज न्यू एम्प्लॉय गई है, उसका को फाउंडर है। तुम ये कह सकते हो कि उसके फेवरेट आइडल का उस कंपनी से डायरेक्ट लिंक है। मतलब जिस सेलिब्रिटी को वो टीवी पर देख रही थी या सीक्रेटली देख रही थी, अब वो उसकी ऑफिस लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। दारुम के सबसे बिगेस्ट मिशन क्या होगा पता है? कि उसको अपनी हाइड करनी पड़ेगी आइडेंटिटी कि वो एक फैन गर्ल है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऑफिस में जो लोग हैं वो जाने कि ओ ये तो लीचान की फैन है और 13 सालों से, मतलब 13 साल पुरानी ये उसकी फैन है और ये सब। तो इसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने लगती है। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि उसकी कंपनी का जो सीईओ है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो दारुम है उसको अपने सीईओ के अंडर काम करना पड़ता है। सो जो सीईओ है वो एकदम ऑपोजिट पर्सनालिटी के हैं हमारी जो न्यू एम्प्लॉय है, यानी दारुम के बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटी के। वो सीरियस है, वर्कहॉलिक है। वहीं जो हमारी दारुम है वो एक चीयरफुल पर्सन है। एंड यू नो व्हाट, वो बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि ये शायद किसी हिडन मोटिव की वजह से इस ऑफिस में ज्वाइन की है। तो एक तरफ दारुम का एक अल्टीमेट बायर और दूसरी तरफ उसका स्ट्रिक्ट सीईओ। और धीरे धीरे जहां दारुम का जो हार्ट है वो ली चान के लिए काफी सालों से सेट है, वही रियल लाइफ कनेक्शन जो उसके बॉस के साथ होता है वो उसे परेशान करने लगता है। स्टार्टिंग एपिसोड में ही हमें काफी फनी सिचुएशंस, काफी फनी मूवमेंट्स, क्रेजी मूवमेंट देखने को मिल गए हैं। दारुम जो है डेस्परेटली नॉर्मल एम्प्लॉय बनने का कोशिश कर रही है, और एक पॉइंट पर तो कंपनी के डिनर टाइम पे उसने अपने ही सीईओ पे, जब वो अपने आइडल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी या उसका सपोर्ट करने के चक्कर में, उसने उस पर आइस क्यूब फेंक दी। एपिसोड 2 में हम देखते हैं दारुम जो है अपने आइडल के क्लोज आने का, जो उसको एक मौका मिला था, जो चांस मिला था, उसको लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन उसके प्रोफेशनल गोल्स और पर्सनल फीलिंग्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक फाइट कर रहे थे। इसके ड्रामा की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? कि दारुम की स्टोरी सिर्फ फैन गर्ल गेट्स हर आइडल वाली नहीं है, बल्कि उसकी खुद की लाइफ, उसकी जो खुद की पर्सनैलिटी है, यानी उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जॉब, उसका करियर उसके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब उसके आइडल से ज़्यादा नहीं, बट उसकी लाइफ में वो भी इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये ड्रामा ये भी एक्सप्लोर कराता है हमें कि जब हम किसी को स्क्रीन पर जिस तरीके से देख रहे होते हैं वो रियल लाइफ में वैसा हो, ये ज़रूरी नहीं होता। जिस इंसान को लेकर हम सालों से आइडलाइज कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा वो इंसान इंपॉर्टेंट बन जाता है जो प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे साथ होता है। अब तक के एपिसोड के बेसिस पे माय बायस माय बॉस एक लाइट वेटेड, क्यूट एंड इजी टू वॉच रोम-कॉम लग रहा है। अगर तुम्हें वर्क प्लेस रोमांस, फैन गर्ल मूवमेंट्स, लव ट्रायंगल और थोड़ी कॉमेडी देखना पसंद है तो ये के ड्रामा डेफिनेटली तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड के ड्रामा की, फ्लैक्स एक्स कॉप सीजन 2। इसके ड्रामा में आते आते तुम्हारा मूड जो है एकदम चेंज हो जाता है। अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें पता होगा कि स्टोरी में क्या क्या हुआ था, लेकिन जो सीजन 2 है वो बिग बैंग के साथ वापस आया है। तुम ऑलरेडी जानते हो कि जी इंसू जो है वो एक नॉर्मल डिटेक्टिव नहीं है। वो अपनी स्मार्ट, वो स्किल जो है वो यूज करता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। पहले क्या था कि जब वो कोई भी केस सॉल्व करता था, ठीक है, तो अगर उसे कोई भी एविडेंस कलेक्ट करना है तो वो क्या करता था, वो पैसे दे देता था कि भाई पैसे से अगर हो जाता है तो पैसे दे के केस को सॉल्व करो, क्यों फालतू में वो टाइम वेस्ट करना।
पैसे दो और हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ उसके सीजन 1 में हमें देखने को मिली। सीजन 1 में ये था, लेकिन इस बार तुम्हें पता है एक डिफरेंट चीज़ इसमें तुम्हें देखने को मिलेगी, और वो ये है अब वो प्रॉपर एक पुलिस अकेडमी से ट्रेनिंग लेकर आया है। जहाँ सीजन 1 में हमने देखा था वो एक्सीडेंटली ऑफिसर बन गया था या डिटेक्टिव बन गया था, लेकिन सीजन 2 में वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आया है। मतलब वो सिर्फ अब रिच नहीं है, मतलब वो अब केस के लिए पैसे से ही यूज नहीं करेगा, बल्कि अब वो एक डिटेक्टिव भी बन चुका है, एक अच्छा खासा डिटेक्टिव। उसका कमबैक हुआ है एक डिटेक्टिव बन के। लेकिन जो हमारा के ड्रामा है वो हमें यहीं तक थोड़ी छोड़ देने वाला है। वो हमें इंट्रोड्यूस कराता है एक स्ट्रिक्ट बॉस से, जो कि ईसू की न्यू टीम लीडर है। वो एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन इंसान है, और कहीं ना कहीं ईसू से बिल्कुल ऑपोजिट। इन दोनों का पास से थोड़ा सा रिलेटेड है। अगर तुम्हें वो जाना है तो तुम्हें एक ड्रामा देखना पड़ेगा, और अगर तुमने देखा है तो क्या है, तुम कमेंट कर सकते हो, स्पॉइलर दे सकते हो, बट नहीं दोगे तो अच्छा है, जो लोग देखेंगे ना तो उनके लिए तो यू नो। खैर, तो इन दोनों का पास जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोचो अगर कोई टीचर जो तुम्हारे टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट थी वो तुम्हारी बॉस बन जाए, और यही चीज़ इस केस में हुई है। यू नो, दोनों का स्टाइल जो है किसी भी केस को सॉल्व करने का बिल्कुल अलग है। ईसू जो है उसका अगर हम स्टाइल की बात करें तो उसका है रूल्स को साइड में रखो और रिजल्ट लाओ। लेकिन जो हमारी न्यू बॉस हैं, अगर उनकी बात करें तो उनका ऐसा मानना नहीं है। उनका मानना है रूल्स फॉलो करो, डिसिप्लिन रखो। तो ऑब्वियसली दोनों का क्लैश होना तो लाजमी था, मतलब होना तो कंपलसरी है। लेकिन जो ये क्लैश है इन दोनों का सीजन 2 में, ये कहीं ना कहीं तुम्हें एंटरटेन करता है, क्योंकि ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के स्ट्रेंथ को समझने लगते हैं। जहाँ ईसू के पास मनी, कॉन्फिडेंस और अनप्रिडिक्टेबल आइडियाज हैं, तो वहीं जो हमारी न्यू बॉस है उनके पास डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस और सीरियस इन्वेस्टिगेशन के स्किल्स। मतलब एक के पास मनी पावर तो दूसरे के पास एक्चुअल पुलिस पावर। सीजन 2 जो है काफी बिगर फील देता है। एक्शन सीक्वेंसेस जो है वो काफी ग्रैंड है, केसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मली क्या होता है, डिटेक्टिव जो होते हैं उनके पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन ईसू जो है इसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो जो ये रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज करता है। इस सीजन में केसेस के साथ साथ थ्रेट्स लेवल भी काफी हाई हो चुका है। स्टोरी में डार्कर क्राइम एलिमेंट्स जो है वो ऐड किए गए हैं। वहीं एक राइवल भी आ चुका है जो कि काफी वेल्दी है। तो ये सीजन सिर्फ फ्लैशी या कॉमेडी वाले पर ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि हमें थोड़ा सा डार्क साइड भी इसमें देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें सीजन 1 का एक्शन प्लस कॉमेडी का कॉम्बिनेशन पसंद आया था तो सीजन 2 का हर वो फेज पसंद आएगा जो सीजन 1 में तुम्हें शायद मिसिंग लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड के ड्रामा की, आवर स्टिकी लव। इसका कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली तीनों से बहुत अलग है। सोचो एक प्रोसिक्यूटर हो जो एक क्राइम सिंडिकेट का इन्वेस्टिगेशन कर रही हो और अचानक किसी कारण से उसका एक्सीडेंट हो जाए। जब वो हॉस्पिटल में ले जाई जाए तो वो अपनी मेमोरी लॉस्ट कर दे, लेकिन जब वो उठे तो उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जो ये बोले, प्रॉब्लम तुम्हें उसका फेस भी याद नहीं है। स्टोरी फॉलो करती है गो उनसे को, जो कि एक पावरफुल प्रोसिक्यूटर है और वो एक क्राइम सिंडिकेट का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। उसे अपना पास्ट याद नहीं होता, और शायद इसी चीज का फायदा उठाते हुए या फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जोंग तेहा जो है झूठ बोलता है। तेहा की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा इंसान है जो कि चैंपियन रह चुका है, लेकिन अब वो एक स्मॉल टाउन में एक बॉक्सिंग कोच की तरह काम कर रहा है। लेकिन उसका पास जो है बाय द वे सिंपल बिल्कुल नहीं था। उसका कनेक्शन होता है एक गैंग वर्ल्ड से। यही रीजन है कि ये के ड्रामा सिर्फ रोम-कॉम नहीं लगता, बल्कि ये एक साइड पे रोमांस, तेहा और उनसे की केमिस्ट्री है, तो दूसरी तरफ पे क्राइम सिंडिकेट और हिडन पास्ट। मतलब तुम सोच सकते हो कि जब क्यूट मोमेंट्स हो रहे होंगे ना, तब तुम्हें एकदम से याद दिलाया जाएगा बीच में इन दोनों की लाइफ जो है वो डेंजर में है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमारे मेल लीड है, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी जो भी स्टोरी, मतलब ये आई थिंक मैं तीसरी बार बोल रही हूँ क्योंकि इसके ड्रामा के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बात कर ली है। तो इनकी जो भी तुमने स्टोरीज देखी होंगी अब तक, उन सबसे ये स्टोरी काफी अलग है। एक अलग ही अवतार में वो देखने को मिल रहे हैं जो तुमने शायद पहले कभी नहीं देखा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हर डिफरेंट जॉनरा हमें ट्राई करना चाहिए, राइट। अपनी पर्सनैलिटी से, या जिस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी हमारे सामने फिट कर रखी है, सेट कर रखी है, उससे एक अलग ही तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस किया है इसके ड्रामा में। सो जोंग हे इनको इस टाइप के कैरेक्टर में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तेहा जहाँ पर उसका पास्ट जो है वो काफी टफ रहा है, या वो टफ गाय की तरह रहा है, लेकिन जब वो उनसे के सामने होता है तो वो डिफरेंट बिहेव करता है। उसकी डिफरेंट पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती है। एक तरफ वो टफ फॉर्मल गैंगस्टर है, तो दूसरी तरफ अपनी फर्स्ट लव को सामने देखकर एक ऑकवर्ड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है विल दे फॉल इन लव, लेकिन जब उनसे को ये बात पता चलेगी तब क्या होगा। क्या वो तेहा को माफ कर पाएगी? बिकॉज इमेजिन तुम्हारी मेमोरी जो है वो वापस आ गई है। तुम्हें पता चलता है कि जिस आदमी पर तुमने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था उसने तुमसे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बहुत बड़ा सच हाइड किया था।
यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इस स्टोरी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बना देती है। सो अब क्वेश्चन आता है कि हमने इतने के ड्रामा के बारे में बात तो कर ली, अब तुम्हें कौन सा के ड्रामा देखना चाहिए? माय बायस माय बॉस की अगर मैं बात करूँ तो ये के ड्रामा क्यूट रोमांस प्लस वर्क प्लेस कॉमेडी प्लस फैन गर्ल वाइब देता है। अगर तुम लाइट वेटेड कॉमेडी देखना चाहते हो या रोमांस देखना चाहते हो तो ये के ड्रामा तुम्हारे लिए है। फ्लैक्स एक्स कॉप की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्शन प्लस क्राइम प्लस कॉमेडी प्लस डिटेक्टिव केसेस को फॉलो करने वाला के ड्रामा है। अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट और फास्ट पेस स्टोरी चाहिए तो इस के ड्रामा को तुम जरूर देख सकते हो। और अब अगर बात करें आवर स्टिकी लव के ड्रामा की तो ये रोमांस मिस्ट्री प्लस एक्शन प्लस इमोशनल स्टोरी को दिखाने वाला के ड्रामा है। तो अगर तुम ऐसा के ड्रामा ढूंढ रहे हो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो तो इस के ड्रामा को तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ऑनेस्टली अगस्त की बिगनिंग के ड्रामा फैंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग रही है। तीनों के ड्रामा की वाइब बिल्कुल अलग है, इसलिए मुझे लगता है तुम अपने मूड के हिसाब से जो तुम्हें बेस्ट लग रहा है, जो वाइब तुम चाहते हो या जो तुम फील कर रहे हो इस टाइम पे, अगर उस हिसाब से जाना चाहते हो तो तुम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। क्यूट मूड है तो माय बायस माय बॉस तुम देख सकते हो। अगर एक्शन मूड है तो फ्लैक्स एक्स कॉप तुम देख सकते हो। रोमांस प्लस मिस्ट्री अगर देखने का मन है तो आवर स्टिक इन लव इसके ड्रामा को तुम देख सकते हो। अब मुझे तुम कमेंट में बताओ कि इनके ड्रामा में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है और तुम अभी फिलहाल कौन सा के ड्रामा देख रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो माय बायस माय बॉस उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ एंड आई थिंक डेफिनेटली एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ अ फैन ऑफ K-pop definitely will connect with the character very easily। तो डेफिनेटली मेरे लिए माय बायस माय बॉस जो है वो बहुत अच्छा के ड्रामा है इस मंथ का। एनीवेज अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सी यू नेक्स्ट वन।